अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं ज़मीर। इसमें मारिफा की कुछ किस्में हैं, उसमें से ज़मीर भी एक किस्म है, यानी इसमें मारिफा की एक किस्म ज़मीर है। इसको पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन करते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं। पहले डेफिनेशन देख लीजिए ज़मीर की। वो इस्म है जो किसी इस्म के बदले में है। ज़मीर इस्म है, ये कह रहे हैं वो इस्म है जो किसी इस्म के बदले में आता है, यानी इस्म की जगह में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं, हम, वह, तू, तुम, आप वगैरह। एक बात, अब इसकी वजाहत कर रहे हैं। एक वजाहत देखिए, अहमद पढ़ने गया था, वो आलिम हो गया। जाहिर है कि यहाँ पर जो देख रहे हैं वो अहमद के बदले में आया। जिस इस्म के लिए ज़मीर आता है उसे मरजा कहते हैं। जिस इस्म के लिए, यानी इस इस्म के लिए ये ज़मीर आया है तो ये क्या है? मरजा है। ऊपर की मिसाल में वो ज़मीर है और अहमद इसका मरजा है। ये तो डेफिनेशन हो गई। यानी आप यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि आखिर हम ज़मीर का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इस्म की जगह में करते हैं। तो एक तो ये सवाल अगर जहन में रखेंगे तो इसका जवाब देना बहुत इजी हो जाएगा। एक बात तो ये हो जाएगी कि इस्म को बार बार इस्तेमाल करने से बचने के, अगर हम बार बार यहाँ पर कहेंगे अहमद पढ़ने गया था, अहमद आलिम हो गया, तो बार बार जो इसके तकरार कर रहे हैं वो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, थोड़ा खराब लग रहा है। जो जुमले की खूबसूरती और खूबी है उसको इफेक्ट कर रहा है। उस इफेक्ट से बचने के लिए ये काम करते हैं, यानी बार बार इस्तेमाल न हो उसकी जगह ज़मीर का इस्तेमाल कर देते हैं। और जुमलों में इससे क्या हो जाता है? हुस्न पैदा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जुमलों में हुस्न पैदा करने के लिए ज़मीर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कि ज़मीर की किस्में। जब ये बात हम समझ गए, उसके डेफिनेशन समझ गए कि ज़मीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये जान गए, तो ज़मीर की किस्में देखिए। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। नंबर 1 में है ज़मीर शख्सी। अच्छा, ये जो ज़मीर शख्सी है इसी को ज़मीर मुतलक भी कहते हैं, याद रखना है। यहाँ पर ज़मीर शख्सी की जगह अगर ज़मीर मुतलक लिख दे तब भी वो ज़मीर शख्सी ही है। ज़मीर इस्तिफ़हामी दूसरे नंबर पर। तीसरे में ज़मीर इशारी। इसी तरह से चौथे में है ज़मीर मौसूली और 5वें में है ज़मीर तनकीरी। तो इतनी ज़मीरें हैं, ये सबको याद रखना है। ज़मीर तनकीरी, ज़मीर मौसूली, ज़मीर इशारी और ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर शख्सी। ये याद रखना है कि ये ज़मीर इशारी इसमें इशारा से अलग है। ये ज़मीर की किस्म है और वो इसमें मारिफा की किस्म, इसमें इशारा है और इसमें मौसूल है। तो यहाँ पर सबके साथ या लगाया हुआ है। तो अब ज़मीर शख्सी जो पहली किस्म है ज़मीर की, क्योंकि ज़मीर के डेफिनेशन के साथ उसकी किस्में भी देखनी है, तो उसकी किस्में में है ज़मीर शख्सी 1 नंबर पर, जिसको ज़मीर मुतलक कहते हैं। तो ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक वो ज़मीर है जो किसी शख्स या जगह या चीज के बदले में आए। किसके बदले में आएगा? ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक कह रहे हैं किसी शख्स, जगह या चीज। यानी यूं समझ लीजिए कि जो किसी आदमी की जगह में इस्तेमाल हो, या फिर कोई ऐसी जगह प्लेस है, कोई ऐसी चीज है उसके बदले में अगर आ रहा है तो वो ज़मीर मुतलक, ज़मीर शख्स। जैसे एग्जाम्पल अगर दें तो कह सकते हैं कि अज्जू ने कहा कि वो स्कूल नहीं जाएगा। इसमें वो ज़मीर मुतलक यानी या ज़मीर शख्सी है। कौन सा? यानी अज्जू ने कहा कि वो स्कूल नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने एग्जाम्पल में देखा था कि अहमद पढ़ने गया था, वो आलिम हो गए। ये वो जो देख रहे हैं इस अहमद के बदले में आया। अहमद क्या है? एक शख्स है। इसी चीज को स्पष्ट किया, इसी चीज को बताया कि अगर ऐसा हो उसकी जगह पर आए तो वो ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी है। शख्सियत के लिहाज से जो आप देखेंगे अगर पर्सनैलिटी की एतबार से तो इसकी कई किस्में हैं। यानी ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक की 3 किस्में की जाती हैं। याद रखिएगा सीक्वेंस क्या क्या? ज़मीर मुतकल्लिम,
इसी तरह से ज़मीर मुखातिब या ज़मीर मुखातिब ही को कहते हैं ज़मीर हाजिर। उसके बाद है ज़मीर गायब। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बताएं कि ये तीनों किस्मों को अगर आपने देख लिया है तो एक बात याद रखने की ये है कि जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें आम तौर पर 3 शख्सियतें होती हैं। आप देखेंगे कि जब भी आप किसी से टॉकिंग करेंगे, बातचीत गुफ्तगू करेंगे, तो आपको 3 शख्सियतें नजर आएंगी। एक तो वो जो खुद बात करता है, दूसरा वो जिससे बात की जाती है, और उसमें तीसरा वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तीसरा वो शख्स होता है। एग्जाम्पल अगर दें तो इस तरह से कि मैंने खाया, तूने बुलाया, उसने पुकारा। इन तीनों जुमलों में मैंने मुतकल्लिम, तूने हाजिर या मुखातब है, इसी तरह से उसने गायब है। ये लेकिन यहां पर जैसे हमने कहा, इसको यहां से आप समझ लीजिए कि जैसे यहाँ है ज़मीर मुतकल्लिम, यानी ज़मीर शख्सी की पहली किस्म है ज़मीर मुतकल्लिम, वो ज़मीर जो बात करने वाला अपने नाम की जगह लाता है। मसलन मैं और हम, यानी ये मैं वाहिद मुतकल्लिम है और हम जमा मुतकल्लिम है। ज़मीर मुखातब वो ज़मीर है जो ऐसे शख्स के लिए लाया जाए जो मौजूद हो, मसलन तू, तुम, आप वगैरह, यानी सामने हो, तो उसके लिए हम इन ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। वो यहाँ एग्जाम्पल में। इसी तरह से ज़मीर गायब, यानी जो सामने ना हो, वो ज़मीर है जो ऐसे शख्स के लिए लाया जाए जो मौजूद ना हो, मसलन वो लोग वगैरह। ये तीनों आप समझ गए होंगे कि यानी मुतकल्लिम इसका मतलब है वो पहला आदमी जो बात करता है, यानी अपने को इंक्लूड जो करके बोलता है। इसी तरह से हाजिर या मुखातब है तो वो दूसरा आदमी जिससे बात की जाती है, जिसको हम कुछ कह रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, तो वो है ज़मीर हाजिर या मुखातब। इसी तरह से ज़मीर गायब वो है, यानी एक शख्स है जो किसी को गायब मान करके ये बात कर रहा है कि वो है नहीं या उसके बारे में बोल रहा है। वो तीसरा आदमी है जिसके बारे में बात की जाए, उनके बारे में बोला जा रहा है। इस तरह से ज़मीर की ये किस्में, यानी ज़मीर शख्सी की ये किस्में याद रखने की। अब इसकी दूसरी किस्म, यानी जो ज़मीर है उसकी दूसरी किस्म है ज़मीर इस्तिफहामी। यहाँ पर अगर किस्मों की बात करें तो बहुत किस्में हर एक की निकलती चली जाएंगी। अब ये ज़मीर इस्तिफहामी कहते किसको है? वो ज़मीर है जो कुछ दरियाफ्त करने के लिए, पूछने के लिए बोला जाए, कोई क्वेश्चन करने के लिए बोला जाए। इसका मतलब ये है कि ये वो ज़मीर है जो किसी आदमी, किसी चीज या किसी बात को पूछने के लिए बोला जाता है। मसलन कौन आया, क्या खाओगे। इसी तरह से यहाँ पर है कि कौन और क्या वगैरह ज़मीर इस्तिफहामी है। आप ऐसे कह सकते हैं ना, कौन गया, क्या है, कब आया। तो यहाँ पर जो वो क्वेश्चन वर्ड देख रहे हैं वो ज़मीर है और ज़मीर इस्तिफहामी है, इस्तिफहाम के लिए पूछा जा रहा है। वैसे ज़मीर इस्तिफहामी की भी 3 किस्में हैं। ज़मीर इस्तिखबारी है, इकरारी है, इनकारी है। ये सब जो क्वेश्चन वर्ड आता है वो जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो वहां पर वो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये ज़मीर इस्तिफहामी में इसको कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा, किस दायरे में इसको शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ज़मीर की ये तीसरी किस्म है ज़मीर इशारी। ज़मीर इशारी वो ज़मीर है जिससे किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा किया जाए। मसलन वो दौड़ रहा है, ये क्या है, यहाँ वो और ये ज़मीर इशारा है, ज़मीर इशारी है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसे ज़मीर है जिसके जरिए किसी की तरफ इशारा किया जाए, इंडिकेट किया जाए, ये आया वो गया, इस तरह से कहेंगे तो ये ज़मीर इशारी। तो ज़मीर मौसूला की बात कर रहे हैं, वो ज़मीर है जिसकी वजाहत बाद के जुमले से हो। यानी यहाँ पर समझने की बात यह है कि एक ज़मीर है जिसकी हालत का इल्म और उसके जो उसको जो तायुन करेंगे, उसको जो एक तरह से हम कहीं पर भी जिसको फिक्स करते हैं वो फिक्स कब होता है, बाद के जुमले से। यानी उसकी वजाहत बाद के जुमले से होती है। ये एक सेंटेंस जो लिखते हैं उसमें 2 सेंटेंस इंक्लूड हो जाता है और वो ज़मीर मौसूला की वजह से होता है। जैसे यहाँ पर जिसने ये किताब लिखी थी वो मर गया,
یہاں جس ضمیر موصولہ ہے، جبکہ ہم وہاں پر جب پڑھیں گے اس میں موصول اور ضمیر موصولہ میں ہم فرق بھی بتائیں گے۔ اس کے بعد ہے اگلا کہ ضمیر تنکیری۔ یہ ضمیر تنکیری وہ ضمیر ہے جو غیر معین شخص یا چیز کے لیے جگہ کے لیے مستعمل ہو، اس کی جگہ پر اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کچھ، بعض، کوئی، جیسے یہاں پر اگزامپل ہے کوئی آیا ہے، کچھ کھاؤ گے، یہ ضمیر تنکیری ہے۔ یہاں تک اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کیجئے۔ پھر ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔